बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको घात के आधार पर बहुपदों के बारे में बताया था और साथ ही साथ बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में बताया था। अब ये तो आज आपका जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसका परिचय यहीं समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x की पावर 3 + 6 है हमारे पास, तो इसमें पहले ये समझो कि चर राशि कौन सी है, गुणांक कौन सा है, घात कौन है और अचर पद कौन सा है। अब देखो बेटा यहाँ पर 4x की पावर 3 + 6 है। यहाँ पर जो चर राशि आपको नजर आ रही है वो चर राशि नजर आ रही है x। इसके ऊपर जो भी होता है वो होता है चर राशि की घात। इसके बराबर में जो दे रखा होता है वो दे रखा होता है चर राशि का गुणांक। फिर इसके बाद यहाँ पर ना तो x है, ना y है, ना z है, कुछ भी नहीं है, केवल संख्या दे रखी है। तो ये आपका किसकी श्रेणी में जाएगा? अचर पद की श्रेणी में जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.1, जिसमें मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर भेजूंगी और ये सारे के सारे आपको होमवर्क में करने हैं अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी में। क्लास वर्क भी आपको उसी में नोट करना है और जो मैं होमवर्क करने के लिए दे रही हूँ, इस वीडियो की सहायता से इन क्वेश्चंस को भी आपको हल करने की कोशिश करनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। क्वेश्चन ये दे रखा है कि y + 2/y। अब आपको इसको देख के ये बताना है कि ये बहुपद है या फिर बहुपद नहीं है। अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक चीज नजर आ रही है इस क्वेश्चन में कि जो चर राशि है वो y, वो यहाँ पर नीचे दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस चर राशि को ऊपर ले आई। यहाँ पर चर राशि की घात दे रखी है 1। जब इस चर राशि को मैं ऊपर लेके आई तो यहाँ पर ये घात जो हो गई वो हो गई -1। तो y + 2 और ये y की पावर 1 ऊपर जाने के बाद हो गई y की पावर -1। अब आपको नजर आ रहा है इसमें इस वाले व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर राशि है, वो है आपकी y। यहाँ पर चर राशि की घात 1 दे रखी है, लेकिन यहाँ पर चर राशि की घात -1 दे रखी है। जब हमें किसी भी व्यंजक को ये सिद्ध करना होता है कि वो बहुपद है या नहीं है, तो वहां पर हमें पूरी चर राशि को देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पद को नहीं देखना होता। यहाँ पर y की घात -1 आ रही है, तो वही चीज पहले मैंने आपको ये बताया था कि बहुपद वो होते हैं जिसमें चर राशि की घात जो होती है वो धनात्मक होती है। अब यहाँ पर y यानी चर राशि की घात -1 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जब धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये व्यंजक जो आपका दे रखा है वो बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दे रखा है √2x - 1। आपको इसमें ये बताना है कि जो x² का गुणांक है वो कितना है, सवाल में पूछा गया है। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर चर राशि आपको नजर आ रही है x। क्या यहाँ पर x की पावर 2 का कोई पद आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मैंने क्या काम करा, इसको लिख दिया 0 × x की घात 2 + √2x - 1। अगर मैं इसको जोड़ देती हूँ तो इससे उस ऊपर वाले व्यंजक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से जब इसको गुणा करोगे तो ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा और आपका सवाल जैसे दे रखा है वैसे ही बन जाएगा। यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने पूछा है कि x² का गुणांक क्या होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर x² का पद जोड़ दिया। अब बेटा गुणांक मैंने आपको बताया था कि जो चर राशि के आगे लिखा होता है वो होता है गुणांक। तो यहाँ x की घात 2 का जो गुणांक है वो कितना दे रखा है? 0। तो वही चीज मैंने लिखा है कि x² का गुणांक जो है वो आपका कितना है? 0। और यही आपका क्या होगा? आंसर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि 35 घात के एक द्विपद का उदाहरण बताओ और 100 घात वाले एक पद का उदाहरण बताओ। तो आपको पहले तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि द्विपद उसे कहते हैं जिसमें 2 पद होते हैं। इसमें आपको ये चीज दे रखी है सवाल में कि चर राशि की घात आपको कितनी लेनी है? 35। तो बेटा मैंने यहाँ पर चर राशि ले ली x, उसकी घात ले ली 35, जैसा कि सवाल में दे रखा है। अब एक पद तो मेरे पास ये आ गया, अब मुझे दूसरा पद चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे पद के लिए मैंने +1/3 लिख दिया। 1/3 की जगह आप कोई भी अचर पद मान सकते हैं जो आपका मन करे। इसके बाद इसी सवाल में दे रखा है कि 100 घात के एक पदी का उदाहरण दो। एक पदी का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो और कितनी घात वाला हो? वो 100 घात वाला।
तो मैंने यहाँ पर एक पद ले लिया 10 x की घात 100। यहाँ पर जो गुणांक मैंने x के साथ 10 लिया है, आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सवाल में x की घात को 100 दे रखा है तो इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं मान सकते। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद बेटा फोर्थ का थर्ड पार्ट में उसने कह रखा है कि 5t माइनस √7, इसमें बहुपद की घात को आपको बता के चलना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा चर राशि। आपको इसमें जो है चर राशि नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ t, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखो कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है। चर राशि सिर्फ और सिर्फ इस पद में आ रही है और इस पद के ऊपर जो घात नजर आ रही है वो आपको 1 नजर आ रही है। तो यानी कि चर राशि की अधिकतम घात हो गई आपकी 1, और जो चर राशि की अधिकतम घात होती है वही आपकी बहुपद की घात भी कहलाती है। तो यानी बहुपद की घात का मान हो गया 1। अब इससे नीचे वाले सवाल में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में उसने कहा है कि आपके पास संख्या दे रखी है 3। उसने कहा है कि इसमें बहुपद की घात ज्ञात करो। बेटा जब इस सवाल को आप देखोगे तो आप यहाँ देखोगे कि आपको कोई भी चर राशि नजर नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ अचर पद नजर आ रहा है। तो मैंने वही लिखा कि अचर पद बराबर 3। चूंकि हमें घात बताने के लिए चर राशि जरूर लेते हैं हम, तो मैंने क्या काम करा कि इस ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे लिख दिया 3x की पावर 0। x की पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि x की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। तो जब 3 की आप 1 से गुणा करोगे तो आपके पास वही सवाल बन के आ जाएगा। तो 3x की घात 0। अब बेटा यहाँ पर चर राशि जो है उसकी अधिकतम घात, चर राशि आपकी x है और इसकी अधिकतम घात कितनी नजर आ रही है 0। तो जो चर राशि की घात होती है अधिकतम घात, वही आपकी क्या कहलाती है बहुपद की घात। तो वही बहुपद की घात बराबर 0।